फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है और लोग आपसे कह रहे हैं कि आपका जीवन संघर्ष में ही बीतेगा, तो सुनिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यही नीच का मंगल आपको इस दुनिया का राजा बना सकता है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में नीच का मंगल हमेशा बुरा नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग बन रहा है तो यही मंगल आपको फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नीच का मंगल व्यक्ति को अपार धन संपदा, शक्ति और साम्राज्य देता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में 4 लिखा है और वहाँ मंगल बैठा हुआ है तो आप ये जान ले कि आपका मंगल नीच का है, कर्क राशि में बैठा हुआ है। और सामान्यतः नीच का ग्रह कमजोर और अशुभ फल देने वाला माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में नीच का मंगल व्यक्ति को राजा यानी अपार धन संपदा का स्वामी भी बना सकता है। आज मैं उन्हीं परिस्थितियों की बात आपसे करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा नीच भंग राजयोग की। किस प्रकार आपकी कुंडली में ये बनता है, क्या परिस्थितियां होती है। तो पहली कंडीशन है चंद्रमा के साथ युति या संबंध। क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, अर्थात जहाँ मंगल नीच का होता है वहीं उस घर का स्वामी यानी मकान मालिक होता है चंद्रमा। यदि चंद्रमा मंगल के साथ ही बैठ जाए कर्क राशि में तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। या चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा हो तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है और मंगल का प्रभाव परिवर्तित हो जाता है, बुरे से अच्छा हो जाता है। दूसरी कंडीशन है चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में मजबूत होकर बैठा हुआ हो। क्योंकि मंगल चंद्रमा की राशि में ही नीच का होता है, क्योंकि वो घर जहाँ वो नीच का है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा यदि मजबूत होगा तो वो अपने घर को खराब नहीं होने देगा, अपने घर के खराब रिजल्ट नहीं देने देगा, क्योंकि वो मकान मालिक है, अपने घर की सुरक्षा करेगा। चंद्रमा यदि केंद्र स्थान में बैठा हुआ है या त्रिकोण में, केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान कौन से होते हैं? पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 5वां और 9वां, ये केंद्र त्रिकोण स्थान होते हैं।
और ये कुंडली में शक्तिशाली स्थान माने जाते हैं। चंद्रमा यदि यहाँ बैठा हुआ है मजबूत होकर के, तो भी मंगल आपका भाव, जहाँ पे कर्क राशि का जो भाव है, चंद्रमा का भाव है, उसको खराब नहीं कर पाएगा। उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। उसका नीचत्व तो भंग हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरी कंडीशन की। मंगल कहाँ पे उच्च का होता है? मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, और मकर राशि का स्वामी है शनि। शनि यदि मजबूत होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो, पहले, चौथे, सातवें, 10वें, 5वें या 9वें भाव में बैठा हुआ है शनि। शनि है उच्च राशि का स्वामी, जिसमें मंगल उच्च का होता है। वो मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है तो भी मंगल का नीच भंग राजयोग बन जाएगा यहाँ पे। या उस उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अर्थात शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि यदि अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है तो भी मंगल का नीच राजभंग योग बन जाएगा, नीचत्व भंग हो जाएगा मंगल का, और मंगल आपको शुभ प्रभाव देगा। ऐसी स्थिति में यदि नीच राजभंग हो जाता है मंगल का, तो ऐसा व्यक्ति कठिन संघर्ष, विपरीत परिस्थितियों, विरोधियों के पतन और हादसों से उभरकर बहुत बड़ा साम्राज्य का स्वामी बनता है, या बहुत बड़ा नेता बनता है, या कोई बड़ा उच्च अधिकारी बनता है। और दूसरी परिस्थिति है विपरीत राजयोग। यदि विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है तो भी मंगल, नीच का मंगल आपको शुभ परिणाम देता है। यदि मंगल त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिक भाव कुंडली में होते हैं 6ठा, 8वां और 12वां। यदि मंगल इन तीनों में से किसी भाव का स्वामी होकर इन्हीं भावों में नीच का होकर बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। ऐसी जो कंडीशन है विपरीत राजयोग की, धनु लग्न की कुंडली में बनती है। जिसके प्रथम भाव में 9 लिखा हुआ है वो धनु लग्न की कुंडली है। उसमें विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है केवल धनु लग्न की कुंडली में, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली में 6ठे स्थान पे आप देखोगे तो 2 लिखा हुआ होता है, और 8वें स्थान पे 4 और 12वें स्थान पे 8। ये 3 त्रिक भाव होते हैं। जहाँ पे 4 लिखा हुआ 8वें स्थान पे, वहाँ यदि मंगल बैठा हुआ है तो मंगल यहाँ पे नीच का होगा, क्योंकि कर्क राशि में बैठा हुआ है। परंतु साथ साथ मंगल आपके 12वें भाव का स्वामी भी है, क्योंकि 12वें भाव में आपके 8 लिखा है धनु लग्न वालों के, और 8 का मतलब वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल होता है। तो धनु लग्न की कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी होकर, अर्थात त्रिक भाव का 12वें भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग का यहाँ पे निर्माण कर रहा है। जब विपरीत राजयोग बन जाता है तो व्यक्ति
कठिन से कठिन परिस्थितियों में उनका सामना करके भी ऊंचाइयों पर जाता है। ऐसा व्यक्ति शून्य से शुरुआत करके, बिल्कुल जीरो से, ग्राउंड लेवल से शुरुआत करके बेहद शक्तिशाली स्थिति में पहुंचता है। उसको संघर्ष बहुत करना पड़ता है, परंतु जब वह ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ऐसे ही व्यक्ति राजनीति में उच्च शिखर पे पहुंचते हैं, निडर साहसी होते हैं, जोखिम लेना इनकी आदत होती है, क्योंकि इन परिस्थितियों से वो गुजर कर ही यहां तक पहुंचे होते हैं। सेना में, पुलिस में उच्च पद पे जाते हैं, या रियल एस्टेट के बिजनेस में बड़े बिल्डर्स के रूप में आप उनको देखोगे, या बड़े बिजनेसमैन के रूप में वो समाज में आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं हमारे देश के अंदर ही जिनका मंगल नीच का है और वो शीर्ष स्तर पे बिजनेसमैन बने हुए हैं, अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। वो इसी प्रकार के लोग होते हैं जिनका विपरीत राजयोग होता है या उनका नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब एक स्थिति आती है नवमांश कुंडली। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है, नीच की अवस्था में बैठा हुआ है, परंतु आपकी नवमांश कुंडली में D9 में वही मंगल उच्च का होके बैठ जाए, मकर राशि में बैठ जाए, जहां पे 10 लिखा हुआ है वो मकर राशि है, वहां पे बैठ जाए उच्च का होके, या मंगल अपनी स्वराशि में बैठ जाए नवमांश में, नवमांश कुंडली में जहाँ पे 1 लिखा हुआ है मेष राशि है वहाँ बैठ जाए मंगल, या जहाँ पे 8 लिखा हुआ है वृश्चिक राशि में मंगल बैठ जाए, तो ये मंगल की स्वराशि है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो ऐसी स्थिति में भी ये नीच भंग हो जाता है, इसका बुरा प्रभाव कम हो जाता है, ना के बराबर। इसमें शुरुआत में परंतु फिर भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद में लगभग 30 वर्ष के पश्चात या 30-35 वर्ष तक भी हो जाता है कई बार, उसके पश्चात ऐसा व्यक्ति अपार धन संपदा हासिल करता है, क्योंकि नवमांश में उसका मंगल नीच का नहीं रहा, स्वराशि में आ गया है या उच्च अवस्था में आ गया है। तो शुरुआती संघर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। अब मैं बात करूंगा अचूक उपायों की, जिनको करके मंगल की इस प्लेसमेंट का आप लाभ उठा सकते हैं। आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए, चमेली के तेल का दिया जलाए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाए। इससे मंगल के नीच के प्रभाव कम हो जाते हैं। या आप दान करें मंगल का, मंगलवार के दिन लाल कपड़ा, लाल फूल, गुड़, तांबे के बर्तन में रखा हुआ शहद, मसूर की दाल, बेसन के लड्डू और बंदरों को गुड़ चना दान करें। इससे मंगल के नीच के प्रभाव
कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपकी कुंडली में भी मंगल नीच की अवस्था में कर्क राशि में बैठा हुआ है और आप बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं, तो आप मुझे 9250946428 पर अपनी डिटेल भेजें। मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।